यूरेट्रिक स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा यूरिन हमारी किडनी से ब्लैडर के अंदर पेशाब की थैली तक आता है और जो नलियां होती है यूरेटर जिनको बोलते हैं उनके अंदर किसी भी कारण सिकुड़न हो जाती है, स्ट्रक्चर पैदा हो जाता है, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं यूरेट्रिक स्ट्रक्चर। आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये यूरेट्रिक स्ट्रक्चर आपको क्यों बनता है, इसकी वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें होती है, यानी क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इसके साथ आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी कि आपने इसको ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या क्या दिक्कतें आपको उभर के आ सकती हैं, इसका होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, इसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। जिस तरीके से पेशाब की थैली से हमारा पेशाब बाहर आता है, यानी जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा या पेशाब की नली, उसी तरीके से हमारा जो यूरिन किडनी से फिल्टर होकर हमारे ब्लैडर में आता है, वो दो नलियां होती है। दोनों साइड की जो किडनी होती है, राइट और लेफ्ट, उनका यूरिन हमारी पेशाब की थैली में जाता है। अब ये नलियों के अंदर किसी भी कारणवश सिकुड़न हो जाती है तो ये कंडीशन आपको डेवलप होने लग जाती है यूरेट्रिक स्ट्रक्चर की, वो यानी कि आपकी नली सिकुड़ जाती है। उसकी वजह से जो यूरिन आपका पेशाब की थैली में आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, और धीरे धीरे जो बैक प्रेशर की वजह से आपकी किडनी फूलने लग जाती है, वहाँ पर पेशाब इकट्ठा होने लग जाता है, उसके कारण काफ़ी सारी दिक्कतें आपको होने लग जाती है। उसमें मेन जो सिम्टम्स हैं क्या होता है कि आपको फ्लैंक्स के अंदर, यानी आपके जो रीनल एंगल्स होते हैं जहाँ पर किडनी होती है उस पार्ट में दर्द होने लग जाता है। आपकी रीढ़ के पीछे की रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड के अंदर कई बार दर्द होने लग जाता है। अगर आपको एक साइड के अंदर यूरेट्रिक स्ट्रक्चर है या सिकुड़ी है नली तो एक साइड में दर्द होगा, दोनों साइड में तो दोनों साइड में दर्द हो सकता है। ये दर्द आपको कई बार आगे की तरफ भी महसूस हो सकता है, रेडिएट होके, जैसे पीछे आपका है तो पीछे हो सकता है। इस नली में डिपेंड करता है कि कहाँ स्ट्रक्चर है, ऊपर है या नीचे है, वो कितना क्या ब्लॉकेज है, इस पर डिपेंड करता है। अब इसके साथ साथ में क्या होता है, पेट दर्द तो आपका हुआ, रीनल एंगल पे हुआ, आगे पेट के आगे वाले हिस्से में हो गया। कई बार क्या होता है, इसकी वजह से बुखार आने लग जाता है, उल्टी जैसा मन करने लग जाता है, तो ये कंडीशन आपकी यूरेट्रिक स्ट्रक्चर में डेवलप हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि ये कंडीशन आपके साथ क्यों बनती है, क्या क्या कारण है इसके। कई बार हमें बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, वो यूरिन इन्फेक्शन आपके यूरिथ्रा के माध्यम से ट्रेवल करते हुए आपकी पेशाब की जो नली यूरेटर है वहाँ तक चले जाते हैं, और वो उसमें इन्फेक्शन अंदर से डैमेज करके नली को वहाँ फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है, स्कार टिश्यू बन जाते हैं, तो वो नली की जो फैलने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होकर वो नली सिकुड़ने लग जाती है। वहाँ से जो यूरिन पास होना चाहिए वो प्रॉपर पास नहीं हो पाता है, उसमें रुकावट आने लग जाती है। वो रुकावट क्या होती है कि जितनी थोड़ा थोड़ा अगर यूरिन आता है तो कम रुकावट होती है, अगर ज़्यादा रुकावट आ जाती है तो बैक प्रेशर होकर आपकी किडनी पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन के अलावा बार बार अगर आपको किडनी में पथरी बन रही है, छोटे छोटे दाने बन रहे हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी अपने आप ही उस चीज़ को पास करती है, यूरिन के माध्यम से वो दाने पास होते हैं, लेकिन वो इतने शार्प एजेस वाले होते हैं कि आपकी यूरेटर जो होती है, पेशाब की जो नली होती है छोटी, उसको डैमेज करते हुए आती है। कई बार आपने देखा होगा कि पेशाब आपका लाल कलर का आने लग जाता है, तो वो जो यूरिन के अंदर ब्लड मिक्स होके इस तरीके का यूरिन आपको आता है, और वो कहीं ना कहीं आपको बार बार पथरी पास हो रही है तो नली को डैमेज करते हुए होती है। उस डैमेज को वापस रिपेयर करने के लिए स्कार टिश्यू बनते हैं, वहाँ का पार्ट धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, वो रूप ले लेता है यूरेटर स्ट्रक्चर का। इस तरीके से ये चीज़ें डेवलप होती है। या कई बार क्या होता है कि हमारे पेशाब की जो नली की पथरी है वो अटक जाती है, उसकी वजह से हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है, कोई सर्जरी करवानी पड़ती है, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जो नली होती है जन्मजात ही सिकुड़ी होती है, वो हमें बाद में पता चलता है कि वो नली ही आपकी छोटी थी। तो इस तरीके से आपकी यूरेट्रिक स्ट्रक्चर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे ठीक करवाया जाए, इसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है। देखिए, अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी किडनी इफेक्ट हो रही है, आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी किडनी के अंदर पानी भरना स्टार्ट हो गया है, और वो इतने सीवियर लेवल तक चला गया है कि आपकी किडनी कहीं डैमेज हो रही है, तो वहाँ पर आपको ऑपरेशन ही करवाना चाहिए। अगर उसकी सीवियरिटी कम है, वो आपका हल्का सा इफेक्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत भी पानी भर रहा है, बिल्कुल माइल्ड कंडीशन के अंदर है, तो आप मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं और इस चीज़ से रिकवर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर होती है, पेशाब नली की सिकुड़न होती है, उसमें तो क्या आप बार बार पानी पिएंगे, बार बार पेशाब बनेगा, तो वो एक प्रेशर से आता है। लेकिन किडनी के अंदर अपने एक प्रोसीजर के तहत यूरिन बनता है, वो अपने हिसाब से ही आता है, उसमें आपका प्रेशर काम नहीं आता है, तो वो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है, तो वहाँ पर मेडिसिन का थोड़ा इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आपको सर्जरी पे ही जाना चाहिए, अदरवाइज आप मेडिसिन की हेल्प लेके इसको ठीक कर सकते हैं। अब होम्योपैथी की मेडिसिन इसको कैसे ठीक करेगी,
पहली चीज़ तो है कि वहाँ अगर आपको इन्फेक्शन है, वहाँ कोई क्लोट्स जमा हुआ है, उसको रिमूव करके हेल्प करेगी। कुछ मेडिसिन होती हैं ऐसी जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, फाइब्रोसिस डेवलप हुआ है या स्कार टिश्यू बना हुआ है, उसको धीरे धीरे डिजोल्व करके उसको लूज कर देती है। लूज करने से आपकी नली वापस फैलाव लेने लग जाती है और वो आपका स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्लियर होकर वो नली आपके यूरिन को पास करने में आपकी मदद करने लग जाती है। इस तरीके से आपकी ये कंडीशन क्लियर होती है। अब इसमें 2-3 तरह की दवाइयाँ दी जाती है कि एक तो आपका इन्फेक्शन को रोका जाए कि किसी तरीके का इन्फेक्शन आपके अंदर चल रहा है, या फिर जो स्कार टिश्यू है उनको ठीक करने के हिसाब से दिया जाए। तीसरी मेडिसिन होती है कि आपकी यूरिन के फ्लो को थोड़ा बढ़ाया जाए। उससे क्या है कि यूरिन का फ्लो बार बार आपका प्रेशर के साथ आएगा तो वो आपकी नली को एक तरह से एक्सरसाइज करवाएगा, उससे आपकी फैलती रहेगी, सिकुड़ती रहेगी, तो वो कैपेसिटी उनकी नली की बनी हुई रहेगी। अगर आपका यूरिन कम पास होगा तो नली अपने आप ही धीरे धीरे सिकुड़ के चिपकने लग जाती है। तो इस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी हेल्प करती है यूरेटिक स्ट्रक्चर के अंदर। बहुत सारी दवाइयाँ आती है इसके अंदर यूरेटिक स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन जो कॉमनली मेडिसिन यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की जाती है वही यूज़ की जाती है। तो आप इससे रिलेटेड वीडियो जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का जाके देखिएगा, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट बताया हुआ है, उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके करवा सकते हैं, या हमारे से ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यूरेटिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।